ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है। पहला तो उनकी स्पीड बहुत तेज है, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। मन के कारक हैं। जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसीलिए देखिए गोचर उनका बहुत तेज है, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव उनका बहुत होता है। और जो हमारा स्वभाव बदलता है पूरे हफ्ते, आप देखिए हम कभी कभी हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, अंत खराब होता है। कभी कभी शुरुआत खराब होती है, बीच का टाइम अच्छा होता है, फिर अंत दोबारा खराब। तो मतलब कि चलता रहता है। तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। तो उसी को समझने के लिए इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 28 जुलाई को रात के 11 के आसपास, और 31 जुलाई सुबह के 11:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का देखिए अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि छठे का स्वामी अष्टम में, और चंद्रमंगल योग भी बना रहे हैं। चंद्रमंगल योग धन के लिए अच्छा होता है, स्पेशली जो लोग दूसरे तरीके से काम करते हैं। और ये तो अष्टम भाव है ही गुप्त धन का, तो अगर कोई गुप्त धन है आपका, या उसका तरीका है नॉर्मल से हटकर कुछ प्रकार है आपका पैसा कमाने का, तो उसके लिए ठीक है। मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और अपने से 11वें में बैठे हैं, लग्न से अष्टम में बैठे हैं। और चंद्रमा अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, जो कि करियर का एक भाव होता है। जॉब चेंज के लिए अच्छा मौका है। कार्य क्षेत्र में लेकिन थोड़ी दुविधा हो सकती है। कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी आपकी थोड़ी सी दिख रही है, उस पर विचार कीजिएगा। यहाँ से दोनों ही ग्रह शनि को देख रहे हैं, यहाँ से शनि दोनों ग्रहों को देख रहे हैं। अब ये क्योंकि कुटुंब को देख रहे हैं, तो कुटुंब में थोड़ी लड़ाई झगड़े और थोड़ा सा बहस हो सकती है। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। लेकिन शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विषदोष बनाता है, और शनि का प्रभाव मंगल, ये थोड़ा सा विस्फोटक प्रकार का योग होता है। तो यहाँ पे होगा क्या ना कि आप कभी कभी बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे। इम्पल्सिव एंगर भी दिख रहा है, और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। तो अपने एंगर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़े बहुत इंजरीज के योग भी हैं, उस पर भी विचार कीजिएगा। विचार क्या करना, मतलब कि केयरफुल रहिएगा। अब होना है तो होता ही है। अब इसमें यह है कि अगर ऐसा कुछ भी योग बनता है तो हमेशा घर से निकलने से पहले महामृत्युंजय का एटलीस्ट 21 बार जाप करके ही निकलेगा। नवांश कुंडली, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन गलतियां बहुत होंगी। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में भी फोकस की ही कमी दिख रही है। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज बहुत उत्पन्न होंगे। वैवाहिक जीवन, जो भी बात कर रहे हैं उसके समय पर ध्यान दीजिए, या उस परिस्थिति, उस समय, उस माहौल पर ध्यान दीजिए। क्या ये बात यहाँ पे करनी चाहिए? कभी कभी यही गलती होती है। टाइम, बात सही होती है, मूड अच्छा नहीं है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, और वहाँ पे परेशानी होती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का ये जो भाग है, ये आपके अंदर चेष्टा बहुत रहेगी, बहुत कुछ नया करने का, पर अपने आप को थोड़ा सीमित रखिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। 31 जुलाई सुबह के 11:30 चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि तुला में, और 2 अगस्त रात के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। आपके वो छठे घर के स्वामी हैं, उनका 10वें घर में आना, ये उपचय भाव है। लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करता है और जीवन को गति भी प्रदान करता है। यहाँ पर उन पर गुरु की दृष्टि है, और यहाँ पर उन पर राहु की दृष्टि है। गुरु
लाभेश धनेश है, राहु तो एक्सपेंड करते हैं, तो हफ्ते का ये भाग धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। धन कमाने के नए मौके, भाग्य का साथ, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। लीगल हैसल्स दूर हो सकते हैं, अटक रहे काम पूर्ण हो सकते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। बस राहु का प्रभाव चंद्रमा पर थोड़ा ओवर थिंकिंग और लालच भी लाता है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम थोड़ा सा अपने आप को अपने मेंटल स्टेटस को क्लियर करने का है, क्योंकि अभी लग रहा है मन में बहुत चीज़ें चल रही है जो आपको दुविधा में डाल देती हैं। मेंटली अपने आप को टाइम टू टाइम हमें क्लियर करना चाहिए। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। बिजनेस में आपको अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, वो मार्केटिंग से हो, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से हो, कार्यशैली को बदल के हो। लव लाइफ बहुत सोच विचार करेंगे जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, पर देखिएगा कि जो बहस कर रहे हैं या करने का मन कर रहा है, क्या वो वर्थ इट है। कभी कभी कोई टॉपिक ना ही छेड़ें तो बहुत अच्छा रहता है। स्टूडेंट्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है सच, पर आपको थोड़ा सा अपने लिए कंफर्टेबल स्पेस भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे केवल आप हो। इस पर विचार कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर बली है, तो धन के रूप में तो ये टाइम अच्छा ही दिख रहा है। 2 अगस्त रात के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से ठीक ही माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में आ गए। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण में आ गए। जीवन आगे बढ़ेगा, गति मिलेगी, करियर में अच्छा करेंगे। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नीच के भी हैं, केमद्रुम योग में भी हैं, इसलिए सेंसिटिव है। तो करियर में देखिए फोकस की प्रॉब्लम तो पूरे हफ्ते दिख रही है, यहाँ पे भी दिख ही रहा है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो फोकस पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूं एक सेकंड लगेगा आपका ध्यान भटकने में और फिर गलतियां हो सकती हैं। और अगर कुछ ऐसा ही काम आप करते हैं जिसमें बहुत अटेंशन टू डिटेल चाहिए होती है, फिर गलतियां बहुत हो सकती हैं। यहाँ पे शकट योग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु से छठे में है, तो कुछ कार्य डिले भी हो सकते हैं। तो अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है। कोई ऐसा न्यूज़ आ सकती है जो आपको या आपके परिवार को सेलिब्रेशन का मौका दे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं दिख रही। फोकस की प्रॉब्लम रहेगी। बिजनेस में ना थोड़ा सा एंजॉय कीजिए अपने काम को। कभी कभी होता है बिजनेस में हम चीज़ों को बहुत मोनोटोनस कर देते हैं, मैकेनिकल कर देते हैं। थोड़ा सा एंजॉय कीजिए अपने काम को। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन अपने पार्टनर को सुनिए। वैवाहिक जीवन कम बोलिए, बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको ना दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, सीनियर्स की या जो आपके हितैषी हैं। कभी कभी होता है कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में समझ आता है कि सही बात थी। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग कुछ बड़े डिसीजन लेने का है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।